Hello guys and welcome to my channel Easy Immigration for You। जी व्यूअर्स, तो अगर आप भी यूरोप जाने की ख्वाहिश रखते हैं और आप ये समझते हैं कि आप की बहुत आला तालीम नहीं है या आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसकी बेसिस पे आप सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकें या आप जो है वो इन्वेस्टमेंट बेस पे पासपोर्ट हासिल कर सकें, लेकिन फिर भी आप पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे कमाने के लिए यूरोप जाना चाहते हैं एक अच्छी जॉब ऑफ़र के साथ, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जी हाँ व्यूअर्स, मैं आज बात करने लगा हूँ यूरोप के एक ऐसे मुल्क जिसका नाम है न्यूजीलैंड और उसके एग्रीकल्चर और डेयरी फार्म सेक्टर के बारे में। जी, तो अगर आपको आपके इल्म में हो कि जो न्यूजीलैंड का डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर सेक्टर है वो न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में अप्रॉक्सीमेटली 20 बिलियन डॉलर्स की जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है। और जो न्यूजीलैंड है वो जो है वो डेयरी फार्म्स की जो एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी नौकरियाँ होंगी, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और कितना पोटेंशियल है इस इन दो सेक्टर्स में जो कि डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो जॉब्स टेम्परेरी जॉब्स नहीं हैं बल्कि परमानेंट जॉब्स हैं। और इन परमानेंट जॉब्स की बेसिस पे आप विद द पैसेज ऑफ टाइम 2-3 साल बाद आप जो है वो जो रेजिडेंसी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर सेक्टर है यहाँ पे इसको इस वक्त जो है वो एक शदीद किस्म की जो है वो लेबर शॉर्टेज जो है वो है लेबर शॉर्टेज। और उस लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए जो है जो वहाँ की जो फार्मिंग कंपनीज़ हैं और जो वहाँ की जो है वो जिसे कहते हैं आप एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट से इस चीज़ की परमिशन ली है कि वो जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, गैर मुल्की हैं, उनको हायर करें और उनको अपने मुल्क में बुलाएं, वीज़ा दें और वीज़ा दे के उनको जो है जॉब ऑफर्स के साथ एक अच्छी सैलरी के साथ हायर करें। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो ये बात है कि वहाँ पे कौन कौन सी जो है वो जॉब्स हैं, आपको कौन कौन सी जॉब्स करनी है, फिर कौन कौन से वीज़ाज़ ऑप्शंस हैं जो आप जिनकी बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो कितनी आपको पैसे वहाँ पे लगाने हैं, कितनी आपकी जो वीज़ा की फ़ीस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अप्लाई करने का तरीका कितना आसान है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, तो अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं और इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग ये जो फार्मिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें जो स्टार्टिंग की जो सैलरीज़ हैं वो तकरीबन 25 से 30 न्यूजीलैंड डॉलर्स हैं। 25 से 30 न्यूजीलैंड डॉलर आप जो है वो पर घंटा, 1 घंटे के पर आवर कमा सकते हैं। और ये अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप 8 आवर्स काम करना चाहते हैं, 8 घंटे या 10 घंटे, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपने वीकेंड्स लगाना चाहते हैं, बिकॉज़ ये एक ऐसा सेक्टर है फार्मिंग का और एग्रीकल्चर का जो एक मुल्क की इकोनॉमी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो भी परमानेंट नेचर की हैं, साला साल जॉब्स होती हैं क्योंकि ये बिज़नेस साला साल चल रहा है। और सेकंड ये है कि यहाँ पे आपको जो जॉब मिलेगी वो जॉब अगर आप इस सैलरी के साथ स्टार्ट करते हैं तो आप अगर 1 साल वहाँ पे जॉब करते हैं तो आप एक अच्छे लेवल पे, मैनेजर लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे आ जाते हैं और फिर आप 70 से 80 हज़ार न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो कमा सकते हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि अगर आपकी ये एम्प्लॉयमेंट, आपकी जो जॉब है वो किसी एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्कर वीज़ा जिसे AEWV कहते हैं के तहत है, तो आप 2 से 3 साल के अरसे में अपनी रेजिडेंसी यानी अपने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक इसमें बहुत बड़ा
जो है वो एक प्लस पॉइंट है कि नॉर्मली क्या होता है कि आप जब किसी भी जगह पे वर्क वीज़े पे जाते हैं तो जैसे ही वर्क वीज़ा ख़त्म होता है तो आप वर्क वीज़े के बाद दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है, इतना बड़ा सेक्टर है, इसमें लेबर शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है, और नॉर्मली जो वहाँ के जो नेटिव्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो कुछ ऐसी जॉब्स जो हैं वो नहीं कर रहे जो कि वो गैर मुल्की जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और इस चीज़ को जो है न्यूजीलैंड की जो ये डेयरी फार्म की और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो इस चीज़ पे बहुत ज़ोर भी देती हैं और मानती हैं कि ये जो गैर मुल्की नॉन रेजिडेंट्स हैं वो इन सेक्टर्स की रीढ़ की हड्डी हैं, और वो जो है इनको इसी वजह से ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन जॉब्स के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमने इस सेक्टर को देख लिया। अब हम बात करते हैं कि आखिर आपको करना क्या है जब आप वहाँ पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही जो है वो व्यूअर्स आसान जॉब्स हैं जिसके लिए कोई, मैंने आपको पहले ही कहा था, कोई क्वालिफ़िकेशन इतनी बड़ी हैवी ड्यूटी किस्म की क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए आपको, बहुत जो है वो हाई डिग्रीज नहीं चाहिए हैं। सिंपल आपने करना क्या है कि आपने फार्म्स को मैनेज करना है, जो काउस के, शीप्स के, गोट्स के फार्म्स हैं, जो भेड़ बकरियों के, भैंसों के फार्म्स हैं, आपने उनको जो है वो मैनेज करना है। उनकी जो खुराक है, फीडिंग है, उसको मैनेज करना है। उनकी देखभाल, टेक केयर करनी है। उनको जो है वो हेल्पर्स चाहिए हैं, उनको जो है वो क्लीनर्स चाहिए हैं, उनको जो है वो मिल्कर्स जो दूध धोने वाले हैं वो चाहिए हैं, सफाई करने वाले चाहिए हैं, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर ड्राइवर्स चाहिए हैं, उनको जो हार्वेस्टर ऑपरेटर्स होते हैं वो चाहिए हैं, इरिगेशन टेक्नीशियंस चाहिए हैं, पोल्ट्री फार्म्स वाले जो हैं पोल्ट्री फार्मर्स चाहिए हैं। तो बहुत सारी जो है वो एक लेबर रिलेटेड जॉब्स हैं जो कि वो आप कर सकते हैं और आप जो है वो उनकी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो और ये नहीं है कि आप जो है वो वहाँ पे अकेले जाएंगे। अगर आप अपनी फैमिली को ले जाना चाहते हैं रेजिडेंसी बेस पे, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से वीज़ा ऑप्शंस हैं जिनकी बेसिस पे आप अपनी रेजिडेंसी मींस अपने फैमिली को भी साथ में लेके जा सकते हैं, राइट। तो अब इनकी फ़ीस जो है उसके बारे में बात करें तो बड़ी नॉमिनल सी फ़ीस है, 70 से 80 न्यूजीलैंड डॉलर इसकी फ़ीस है वीज़ा की, जो कि आपने भरनी है, दैट्स इट। और उसके अलावा आपने कोई और पैसा नहीं देना है। सिंपल आपने ये चूज़ करना है, आपने ये सेलेक्ट करना है कि आप किस वीज़ा की बेसिस पे वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो वीज़ा जो है, जो वीज़ा की टाइप्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहला जो वीज़ा की टाइप है वो है एसेंशियल स्किल वर्कर वीज़ा। ये एसेंशियल स्किल्स मींस वो स्किल्स जो कि उनको चाहिए हैं उससे रिलेटेड जो है वो वर्क वीज़ा देते हैं। और ये जो वर्क वीज़ा है ये 1 से 1.5 साल का वीज़ा होता है, लेकिन ये एक्सटेंडेबल होता है। जैसे आप वहाँ पे जाके काम करना शुरू करते हैं तो ये वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। सेकंड जो वीज़ा है जो कि उसको कहते हैं वर्क टू रेजिडेंस वीज़ा, ये तकरीबन 2 साल का रेजिडेंस वीज़ा है जिसमें आपको 2 साल की रेजिडेंसी भी मिलती है। इसमें आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ लेके जा सकते हैं और आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ये भी एक्सटेंडेबल है। मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर और डेयरी फार्म सेक्टर है वो हर दिन गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, थ्राइव कर रहा है, उसमें बहुत पोटेंशियल है। तो ये जॉब साल की हैं, टेम्परेरी नहीं है। और थर्ड जो इसमें कैटेगरी है जो कि अभी 2021 में लॉन्च हुई है, जिसके कहते हैं एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा AEWV। इसकी बेसिस पे जो है वो आप अपनी जो नौकरी है वो हासिल कर सकते हैं। आप अपनी जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको हायर करेगा एज अ फॉरेन वर्कर, और आपको जो है वो अपनी जो लेबर शॉर्टेज है वो जेन्युइन लेबर शॉर्टेज अपनी जो है वो गवर्नमेंट को बताएगा, दिखाएगा, और उसकी बेसिस पे आपको जो है वो हायर करेगा। और ये ऐसा वीज़ा है कि जिसकी बेसिस पे आप फिर जो एक पाथवे है टू द परमानेंट रेजिडेंस, आप परमानेंट रेजिडेंस की तरफ भी जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वीज़ा है इसमें आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको हेल्प आउट करता है। तो अब आपने बात करते हैं कि जॉब कैसे ढूंढनी है, कैसे आप जो है वो जॉब ढूंढेंगे। तो जॉब ढूंढने के लिए जो है वो आप, मैं अपनी ये जो डिस्क्रिप्शन है इसकी, इसमें 3-4 ऐसी साइट्स डाल दूंगा। मैं आपको बताता भी चलूँ कि seek.co.nz है, careers.gov
trade.me.co.nz है, trade.me.co.nz है। ये ऐसी साइट्स हैं जिन पे आप जाके तो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं, आप फार्मर लिखेंगे, ये है ही न्यूजीलैंड की साइट्स हैं, तो आप लिखेंगे और वहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे ऐसे जो टॉप फार्मिंग की जो कंपनीज़ हैं या एग्रीकल्चर की टॉप फार्मिंग की कंपनीज़ हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनका मैं नाम भी डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो आप जो है उनकी साइट पे जाके, वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट भी जो करियर्स है उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। और अब बात करते हैं कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस जी। आपने करना ये है कि एक कवर लेटर बनाना है और एक सीवी बनाना है जो न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। अच्छा, इसको बनाने के लिए अगर आपके पास नहीं है कोई ऐसी स्किल्स तो बड़ा इजी है। सिंपल गूगल में जाएं, सीवी लिखें, फॉर्मेट में आप लिखें जी कि फार्मिंग या एग्रीकल्चर सेक्टर की फार्मिंग क्या जो सीवी होते हैं वो देखें, उसमें से आपसे रिलेटेड जो स्किल सेट है वो उठाएं, कॉपी करें, पेस्ट करें और अपना सीवी बनाएं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसके लिए कोई हाई डिग्री नहीं चाहिए, इसके लिए कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो आपका एक नॉर्मल सीवी, एक नॉर्मल कवर लेटर जो है वो अच्छा खासा आपका पर्पस सर्व करेगा। और लोग जो है वो ये काम कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं धड़ाधड़, और उनको जो है वो वीज़ाज़ भी मिल रहे हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। मैं अपनी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं उसमें और भी बहुत सारे वर्क वीज़ा से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड और जो है विजिट वीज़ा से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लाई कर सकें। तो व्यूअर्स, अगर आप समझते हैं कि ये आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, अच्छी डिस्कशन थी, आपको इससे फ़ायदा हुआ, तो आप अगर आइंदा आने वाली मेरी जो वीडियोस हैं उनको भी देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस करें, सो दैट आपको आने वाली सारी वीडियोस जो कि इमिग्रेशन प्रोग्राम्स से रिलेटेड है, वर्क और विजिट वीज़ा से रिलेटेड है, वो मिल सके। Thank you very much for watching my video. Goodbye.